हमारे गांव झाड़खेड़ी में पिछले 2-3 महीनों से जो साप्ताहिक हनुमान चालीसा हो रही है, इसमें हमारे गांव के जो युवा हैं वो लगभग 2% भी युवा इस हनुमान चालीसा में एकत्रित नहीं हो पाते। हमारे से बढ़िया तो ये सारे समाज हैं, जैसे मुस्लिम समाज ले लो या सिख समाज ले लो या ईसाई ले लो। कम से कम वे एक दिन अपना तय करके पूरा समाज उनका एक दिन दिख जा, चाहे वो मंदिर में जा रहे, मस्जिद में जा रहे या उसमें जा रहे, चर्च में जा रहे, चाहे अपने गुरुद्वारे जा रहे, एक दिन उनका फिक्स है कि वो अपने धर्म को लेकर कहीं ना कहीं एक्टिव है। एक हमारे समाज में ले लो, सनातन समाज में ले लो। इसमें सनातन तो सारे के सारे हो रहे, कट्टर भी सारे के सारे हो रहे, हम हिंदू हैं, हम सनातनी है। पर आज के टाइम पे मैं भारत से पूछ लूँ किसी में से, भाई हमारा ग्रंथ क्या है, पता ही नहीं होगा। आज देते जातों को हमें ये ही नहीं पता कि हमारा ग्रंथ क्या है। तब मुस्लिम के छोटे से बच्चे से पूछ लो उनका ग्रंथ क्या है, कुरान बता देगा। ईसाई तो पूछ लो वो बाइबिल बता देगा। सिख से पूछ लो वो क्या बता देगा, गुरु ग्रंथ साहिब है। पर हमारे सनातनियों को आप 20-30 आदमी तो बैठे होंगे, हनुमान चालीसा भी करते होंगे, तुम्हें ये नहीं पता होगा सारा ग्रंथ क्या है। हमारा ग्रंथ वेद है, कोई रामायण बतावेगा, कोई हनुमान चालीसा भी बताता है, हमारा ग्रंथ क्यों है। पर ये है कि हम में से ही भाई कुछ न कुछ लोगों को आगे आना पड़ेगा, तभी होगा। क्योंकि हमारी जो यूथ पीढ़ी है वह बहुत कलंकित होती जान लगी। अब तक थारे पे कुछ नहीं आया, तुम्हें समझाने वाले भी बड़े हैं, थारे तो बड़े हैं, सब कुछ करने वाले भी बड़े हैं, पर कलंकित यह वाली पीढ़ी है। देखो मैं कुछ तथ्य होगा उसी को बात कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। ये वीडियो बनाने का मकसद या बिठा के समझाने का मकसद और कुछ नहीं है। पर यह है कि अगर हमारे ही गांव से धर्म की गंगा बहती चली जा तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं है। और हमारे ही गांव में एक संकल्प मैंने लिया है। वो सबसे पहला संकल्प मेरा है कि इस क्षेत्र में खाटू श्याम का मंदिर बनेगा। क्योंकि हर जगह मंदिरों में आप बैठोगे भी या कहीं और भी बैठोगे तो कुछ ना कुछ ऐसे टाइम आएगा कि तुम्हें वहां से हटना भी पड़ेगा किसी कारणवश। तो वो संकल्प जिस दिन पूरा हुआ तो कहीं जाने की किसी को जरूरत है नहीं। दूसरी बात यह है, दूसरा संकल्प यो है कि हमारे गांव में जिस दिन हनुमान चालीसा हो, हमारा गांव का कम से कम 50% युवा हमारे मंदिर में इकट्ठा हो। आप देखते भी होंगे कि मुस्लिम समाज के, मैं बहुत बढ़िया समाज मानता हूँ मुस्लिम समाज, अगर वे एक दिन इकट्ठा हो रहे, मैं कुछ भी नहीं मानता हिंदुओं को, मैं कुछ गलत काम करने के नाम का नहीं कह रहा, बस अपने धर्म को आगे लेके चलो। सारी यही भाई पीढ़ी है कि जो कलंकित है और इसे ही तुम सुधार सको। ज्यादा बड़ा कुछ काम नहीं है। अपने जितने भी आसपास के भाई बंधु हैं, पड़ोसी हैं, बस इतना ही करना है कि वे पड़ोसी आपके पास में आके आपके साथ में यहाँ आके साप्ताहिक हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे। ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा कि अगर एक दिन भी आप 50% युवा झाड़खेड़ी के इस मंदिर में साप्ताहिक हनुमान चालीसा करने के लिए एकत्रित हुए ना, तो मैं ये कह रहा कि इस क्षेत्र से सबसे बड़ी धर्म की गंगा इस मंदिर से बहेगी। पर ये करने वाले भी भाई हम ही हैं। मैं अकेला इस चीज को लेके चल रहा, इतना बड़ा संकल्प वो मंदिर का लेके बैठ गया। आज ये हनुमान चालीसा का यहाँ संकल्प लेके बैठ गया कि मैं जब तक जीवन काल मेरा रहेगा, जब तक मैं ये संकल्प ले रखा कि यहाँ इस मंदिर में हनुमान चालीसा रुकनेगी नहीं। मंदिर को छोड़ दो, इस गांव में नहीं रुकने की। जिस दिन इस मंदिर से भी हटना पड़ेगा किसी कारणवश, तो इस गांव की सड़कों पर हनुमान चालीसा हो जाएगी। इतना तुम थारे अंदर चाहिए। कुछ गलत बात नहीं है, तुम धर्म का अपने प्रचार कर रहे, कुछ इससे बड़ी बात नहीं है और इससे अच्छी बात नहीं है, कुछ गलत काम नहीं कर रहे। मेरा संकल्प यही नहीं है कि हमारे गांव में ही हनुमान चालीसा हो। रामड़े में हनुमान चालीसा स्टार्ट करवा दी गई है भाई, और अगले
2 मंगलवार के अंदर अंदर अपने क्षेत्र के कम से कम 5 गांव में हनुमान चालीसा शुरू करवा के ही रहूंगा। अपने गांव के आसपास जैसे तितरवाड़ा हो गया, रामड़े में चलेगी, हैदरपुर होगा, कैराना में एक मंदिर है, हनुमान मंदिर है, तहसील में आपने देखा भी होगा, सब परिचित होंगे, वहाँ भी करवा के छोड़ूंगा। एक हैदरपुर गांव है, वहाँ करवाऊंगा, मुच्चा खेड़ी में करवाऊंगा, तितरवाड़ा में करवाऊंगा। संकल्प इतने हैं, पर तुम लोग अगर साथ दो तो सबसे पहले अपने गांव को सुधारना पड़ेगा। बाहर की बात बात हुई है। आप सभी में से मुझे 5 आदमी ऐसे चाहिए, क्योंकि हमारा समाज ऐसे जागने वाला है नहीं, सोचता हुआ समाज है पहले से ही, और आज भी ऐसा ही है। मैं किसी को राजनीति में नहीं लेकर आ रहा, किसी से कट्टरपंथी नहीं करवा रहा, किसी से भाई लड़ाई झगड़े नहीं करवा रहा, बस ये कह रहा कि अपने धार्मिक कार्यों में आप लोग सम्मिलित हो। जैसे मुस्लिम समुदाय का जैसे मैंने जिक्र करा, काम धंधे सबके पास हैं, सब अपने काम धंधे करके बैठे, सब काम कर रहे, पर वो एक इनका जुम्मे का दिन होता है, सब इकट्ठे होते हैं। हर मस्जिद में आपको लगभग 100 से 150 200 आदमी एक मस्जिद में मिल जाएंगे आपको, पर हमारे इस मंदिर में, अपने मंदिर में 50 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते। यही संकल्प है, बस आप में से 10 आदमी हमारे शाम के 8 बजे इस मंदिर में इकट्ठा होंगे। वे 10 आदमी पूरे गांव में घूमेंगे, अपने भाइयों को, बंधुओं को जागृत करने के लिए, बस कि वहाँ हनुमान चालीसा हो रही है, आपके गांव में हो रही, और आपका ही धर्म है हनुमान चालीसा करना। वहाँ जाके 15 मिनट की हनुमान चालीसा होती है, 20 मिनट की होती है, वे 20 मिनट और 15 मिनट आप एक दिन देते हैं। बस आप में से कौन कौन तैयार है, बस मैं इतना ही जानना चाह रहा कि आप लोगों में से रात को 8 बजे तक सबके काम निपट जाए। आप सब लोग स्कूल को ही सही है, स्कूल में या कोई कोचिंग पर जाएगा, कोई काम पे जाएगा, आप 8 बजे खाना खाकर फ्री हो जाओ, आप टहलने भी निकलो बाहर, आप सड़कों में फिरो, अब बस 8 बजे आप इनमें से जो भी आना चाहे वो हाथ उठा लो। 8 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे, 8:30 बजे, क्योंकि एक दिन में अगर 15 घर भी होंगे, अब 15 घर करेंगे। भाई किसी से कोई पैसा नहीं मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे, बस ये है कि मंदिर में एक दिन इकट्ठा हो जाओ 15 मिनट के लिए। बस एक घर में जाएंगे, उसमें कहेंगे कि घर में से एक ही बंदा आओ, पर आओ, और फिर जो तुम सारे आ सको तो वो इससे अच्छी बात क्या है। 1 2 3 4 जितने बंदे आओ, पर आओ मंदिर में। भाई कौन कौन साथ चलेगा, क्योंकि इसी गांव का युवा ही इस काम को करेगा, आप ही लोग करोगे, कोई बाहर का आके नहीं करने का। अगर बाहर को की जरूरत पड़ेगी कि बाहर के आके तुम्हें जागृत करेंगे, तो बाहर तो बहुत काम हो रहे, तुम जब नहीं जागृत हुए, तारे काम के ऐसे ऐसे बढ़िया काम हो न करे, तुम जब जागृत नहीं हुए, कम से कम पीछे दूसरों को जागृत करने के लिए पहले तो खुद जागृत हो गए और सम्मिलित हो जाओगे। ये काम करना ही करना है, संकल्प लेना पड़ेगा इस चीज का आपको। कुछ आपके गांव का ही युवा का इकट्ठा हो, इसमें कुछ बड़ा करना तो भाई आगे आना पड़ेगा। हम किसी से कुछ गलत नहीं करवा रहे भाई, अपने धर्म की बात कर रहे हैं, अपने धर्म पे ही चलो बस। कौन कौन, मुझे 10 आदमी चाहिए आप लोगों में से ही, कौन कौन चलने के लिए तैयार है भाई? हाथ उठाओ। जो जा सके भाई वो हाथ उठाइयो, मैं जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करना, जो जा सके वो हाथ उठा लियो, क्योंकि मैं बार बार फोन करके दूसरी बात तुम सारों में से अगर आज 5 का टाइम है तो 5 आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ हमें 5 चाहिए, मैं 10 इसलिए करे, आज किसी 5 का टाइम नहीं, कल वो 5 आ जाओ बस। हाँ भाई हाथ उठाता बड़ा घबरा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, जब तेरा टाइम हो, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन 1 दिन, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो जाना चाहते हो एक बार खड़े हो जाओ, जो साथ में मिल के धर्म का काम करना चाह रहे वो लोग ही खड़े हो जाओ बस। नूनिया को सारों को जाना, हम सारे क्योंकि जिस मोहल्ले में सारे बढ़ेंगे वो भी गलत प्रभाव पड़ेगा, 5 आदमी जाएंगे बस। भाई शक्ति आपकी जिम्मेदारी है, इन सबके भाई के नंबर देंगे, अभी ग्रुप बनाओ एक ही नंबर, ठीक है। और भाई आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आपको फोन ना करना पड़े, एक मैसेज पर एक ग्रुप में एक मैसेज आएगा बस, कि आप लोग सारे के सारे जिसे निकलना होगा
वो ग्रुप में हाँ करते चले जाइयो, उसमें तो फिर 5 जनों की हाँ हो जाती है। जो बंदे ज्यादा होंगे तो उसमें 5 ही चुने जाएंगे। ज्यादा जा सकते हो तो यार ज्यादा जा सको, ज्यादा जाओ ना, क्या दिक्कत आ रही? कुछ हम गलत काम नहीं कर रहे भाई, ना किसी से हम चंदा मांगने जा रहे। शर्म लगती होगी चंदा मांगने में, किसी गलत काम करने में। हम सिर्फ समाज का काम करने जा रहे, धार्मिक काम करने जा रहे, कुछ नहीं करने जा रहे। और हम कुछ बस ये काम कहेंगे हम जाके कि भाई आपके गांव में झाड़खेड़ी में साप्ताहिक हनुमान चालीसा होती है शाम को 7 बजे। आपके घर में से कम अगर आप 10 आदमी हो या 2 आदमी हो या 4 आदमी हो, आप 4 आदमी हो तो 1 आदमी आ जाओ, 10 आदमी हो तो 2 आदमी आ जाओ, बस हर घर से आदमी आना चाहिए। कुछ गांव में ऐसे भी होंगे जो तुम्हें कुछ कहेंगे, पर वो बात पीनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर 100 घरों में से 2 घर है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को कुछ कह दे कोई दिक्कत नहीं। सबसे कोई बड़ी लगी नहीं बात रहती भाई कोई ये है, बात। हाथ जोड़ के सभी से विनती है कि थोड़ा सा यार समाज हमारा युवाओं का ही है, आगे आने वाली पीढ़ी भी युवाओं की है, बुजुर्ग भी तुम्हें ही पढ़ना है और समाज को चलाना भी तुम्हें ही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आसपास वाले हम भी अगर हम हैं तो भाई एक सबसे विनती है कि नशा पत्ता छोड़ दो, अगर कोई नशा पत्ता करता हो, क्योंकि ये नशा पत्ता मेरे से ज़्यादा किसी ने नहीं करा होगा। पर लगभग 3-3.5 साल ऐसे हो लिए कि दाल रोटी में मजा आ रहा, भक्ति में मजा आ रहा, दाल रोटी में मजा आ रहा, इससे बढ़िया चीज़ कुछ नहीं है। मेरे साथ रहने वाले जितने भी भाई होंगे या आप लोगों को पता होगा, कुछ जानते होंगे कि मेरे से ज़्यादा नशे पत्ते या गलत काम किसी ने नहीं करे होंगे। पर 3-3.5 साल में जो बदलाव आप लोग देख रहे होंगे, बस वो इसी चीज़ का असर है कि भक्ति में ध्यान और दाल रोटी का मजा, और कुछ नहीं। तो आप सभी से बस यही विनती है कि नशे पत्ते से दूर रहो, और ये धर्म के कार्य जो हम करना जा रहे बस इसमें हमारा साथ दो। और ये साथ हमारा नहीं, कल को इसका परिणाम आपको भी देखने को मिलेगा, कोई गलत बात नहीं। ठीक है भाई, बस आप लोगों से ये विनती है कि ऐसे ही चलते रहो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय।